प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 जनवरी शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। उसी को हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 2 अध्याय, पद संख्याएं 13 से लेकर 17 तक। यीशु फिर निकलकर समुद्र के तट पर गए। सब लोग उनके पास आ गए और यीशु ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हम ईश्वर के वचन के सामर्थ्य पर प्रकाश डाला हुआ देखते हैं। वचन को कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं से अलंकृत किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि वचन जीवंत है। इतिहास में कहे गए बहुत सारे शब्द निर्जीव हैं, लेकिन
ईश्वर के वचन जीवित रहने वाले परमेश्वर के जीवंत वचन है। जब हम ईश्वर के वचन को पवित्र ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं, ईश्वर हमसे बातें करता है, ईश्वर हमसे सीधे सीधे संवाद करता है। हमारे मित्र की तरह ईश्वर हमसे बातें करता है और हमें प्रेम देता है। हमारे अपने भाई की तरह ईश्वर हमसे बातें करता है, हमें साहस देता है। हमारे पिता की तरह हमें ईश्वर वो अपने वचन के द्वारा धैर्य देते हैं, हमें मजबूती प्रदान करते हैं। हमारी माता की तरह ईश्वर हमसे बातें कर कर हमें करुणा देता है और हमें सांत्वना देता है। और आगे लिखा है कि ईश्वर का वचन सशक्त है। जी हां, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, राजनेताओं के भाषणों की तरह हवा में सपनों का महल नहीं बनाता ये ईश्वर का वचन। ये झूठी उम्मीदें नहीं दिखाता है, ये हवाबाजी नहीं है, बल्कि सशक्त है, ताकतवर है। इसायास नबी के ग्रंथ के 55वें अध्याय के 10 और 11वें पद पर लिखा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। कहने का मतलब, मेरे मुंह से निकलने वाले हरेक वचन, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हरेक वचन, वो अपना कार्य पूरा करके ही वापस आता है। और उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में हम सुनते हैं कि ईश्वर का वचन इतनी ताकत रखता है, शब्द मात्र से सब कुछ ईश्वर ने सृष्टि किया, शब्द मात्र से ईश्वर ने सब कुछ बनाया। प्रज्ञा ग्रंथ के 9वें अध्याय के 11वें पद पर लिखा है, वो सब कुछ जानती और समझती है। प्रज्ञा के बारे में कहा गया है, वो सब कुछ जानती और समझती है, वो सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। प्रज्ञा यानी ईश्वर का वचन, वो ईश्वर का वचन मेरा पथ प्रदर्शन करता है, मेरी रक्षा करता है। और ये ईश्वर का वचन के बारे में इब्रानियों के नाम लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि ये दुधारी तलवार से भी तेज है, और लिखा हुआ है वो हमारी आत्मा के अंदरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। एक डॉक्टर के यंत्र की तरह वचन हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर का, हमारे दिमाग का एक्सरे ले लेता है, सोनोग्राफी कर लेता है, सीटी स्कैन या एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके हमारी अच्छी बुरी सारी बातों को पहचान लेता है, सब कुछ को जान लेता है। और ईश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें जान लेते हैं और सब कुछ को अपने प्रकाश में लाकर हमें सही रास्ता दिखाता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 के 105वें पद पर लिखा गया है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। ईश्वर का वचन, ईश्वर की शिक्षा
क्या करती है? जैसे दीपक बन जाती है और हमें रास्ता दिखाती है। और जिस तरह लालटेन लेकर हम आगे बढ़ते हैं ताकि हम कहीं डगमगा के गिर न जाएं, यही कार्य ईश्वर का वचन करता है। तिमोथी के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 16वें पद पर पौलुस कहते हैं, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। तो हमारे मन में, हमारे जीवन में भ्रांत धारणाएं हो सकती है, धर्म को लेकर, अपने को लेकर, दूसरों को लेकर, समाज को लेकर धारणाएं। उन सारी भ्रांत धारणाओं का खंडन पवित्र ग्रंथ बाइबल करती है या ईश्वर का वचन करता है। ईश्वर का वचन केवल छपी हुई किताब में नहीं है। ईश्वर का वचन केवल बाइबल नहीं है। ईश्वर का वचन हमारी अंतरात्मा में भी है। ईश्वर का वचन हमारे गुरुओं के वचनों में है, उनकी शिक्षा में है, हमारे शिक्षकों के उद्बोधन में है। ईश्वर का वचन हमारे अधिकारियों, हमारे माता पिताओं, हमारे मित्रों, हमारे अच्छे दोस्तों और साथियों के मुंह से भी ईश्वर का वचन आ सकता है। और जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो ईश्वर की संगति में रहते हैं, वो अपने अंतरात्मा में दूसरों से आए हुए वचनों को परख कर लेता है, पहचान लेता है और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, जीवन के सुधार के लिए, सदाचरण के लिए उन वचनों का उपयोग करते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु समुद्र के तट पर चल रहे थे और रास्ते में उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को, चुंगी लेने वाले को बुला लिया, अपना अनुयायी बना लिया। यीशु एक वैद्य की तरह है और स्वयं वैद्य का दर्जा यीशु अपने आप को देते हैं। वैद्य क्या करता है? वैद्य मरीज के लिए नुस्खा देता है। हमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं और हमें से बहुत सारे लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ नहीं पाते हैं। वो इस तरह जल्दीबाजी में लिखी हुई बात है और कुछ लोग उसको पढ़ लेते हैं और वे लोग उससे फायदा लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं वे डॉक्टर ने जो लिखा है उनके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नुस्खे हैं, अच्छी दवाएं हैं। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर के हैंडराइटिंग को देखकर शिकायत कर सकते हैं और यीशु के आसपास के लोग इस तरह, उनमें से कुछ फरीसी, शास्त्री, महायाजक और पुरोहित, ये सब यीशु के नुस्खे को गलत समझते हैं, उस पर शिकायत करते हैं। लेकिन जो मरीज हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से जो मरीज है, वो यीशु के नुस्खे को अपने लिए उपयोगी दवा के रूप में लेते हैं। जो बीमार है उसके लिए यीशु का नुस्खा प्राण बचाने वाली दवा का नुस्खा है। यीशु ने लेवी को देखकर उसकी बीमारी को पहचान लिया और उससे कहा, मेरा अनुसरण करो। यही लेवी के लिए यीशु का नुस्खा था, यीशु की दवाई थी। और लेवी
इस नुस्खे का अर्थ शायद पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने स्वीकार किया, उसने यीशु का अनुसरण किया, उसने उस नुस्खे का पालन किया। और दूसरे देखने वाले बिल्कुल नहीं समझ पाते कि यीशु ने ये क्या किया। वे शिकायत करते हैं, वे कहते हैं कि किस तरह के आदमी को इन्होंने, इस गुरु ने अपना चेला बनाया। और बाद में कुछ समय बाद जब यीशु की चंगाई का, यीशु के उपचार की प्रक्रिया जारी है, वो केवल उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा अनुसरण करो। यीशु ने क्या किया? यीशु मत्ती के घर गए, उसके साथ बैठे और मत्ती के सभी मित्र, रिश्तेदार जो पापी कहलाए जाते हैं, नाकेदार, और उन सब के साथ बैठकर यीशु ने भोजन किया। और जिन्होंने यीशु के इस दवाई को, इस औषधि को, इस उपचार के तरीके को नहीं समझा, वे मत्ती के कमरे के बाहर झांकते हैं, अंदर की ओर देखकर बाहर खड़े होकर फुसफुसाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और ये बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं, वो क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं। वैद्य यीशु जानते हैं कि वो जो नुस्खा दे रहा है वो जीवंत है, वो सशक्त है, वो दुधारी तलवार की तरह है, वो चंगाई लाएगा, वो टूटे दिलों का उपचार करेगा। इसलिए यीशु कहते हैं, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यीशु अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, यानी मरीजों के लिए, पापियों के लिए और कमजोरों के लिए वो आते हैं, जिन्हें यीशु के स्पर्श की जरूरत है, उन तक पहुंचने के लिए यीशु लालायित है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें से बहुत सारे लोग रोगी हैं। हो सकता है कि हम आत्मिक रूप से रोगी हों, प्रार्थना जीवन में हमें निराशा होती होगी, आलस्य होता होगा, अनिच्छा से हम पीड़ित होंगे और हो सकता है हमारे अंदर विश्वास की कमी हो। यीशु के पास जाए, यीशु से दवाई का नुस्खा ले ले और यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेंगे। हो सकता है कि हम भावुकता के रोगों से पीड़ित हो, हमारे अंदर क्रोध, नफरत, घृणा, बदले की भावना और मन में अलग अलग तरह के पूर्वाग्रह, ये सारी बातें हों। यीशु के पास जाएं, वो हमें चंगा करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां हो, दर्द, पीड़ाएं, तकलीफें, यीशु हमें चंगा करने के लिए तैयार है। हो सकता है कि हम आर्थिक बीमारियों से पीड़ित हो, हमारे ऊपर कर्ज का बोझ है या धंधे में बहुत सारे पराजय हैं। हो सकता है कि हम सामाजिक बीमारी से पीड़ित हो, समाज में तिरस्कार का हम अनुभव करते हैं। चाहे हम जिस किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हो, अपने वैद्य यीशु के नुस्खे को समझे या नहीं ना समझे, हम उनकी दवाई को स्वीकार करें। वो हमारी भलाई के लिए, वो केवल धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए वो आए हुए मुक्तिदाता है। इस सत्य को स्वीकार करे, यीशु को अपनाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज 18 जनवरी, आज से लेकर 25 जनवरी तक इस पूरे सप्ताह में हम कलीसियाई एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व की कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया और अन्य सभी अलग अलग कलीसियाएं एकता के लिए, मसीही एकता के लिए, कलीसियाई एकता के लिए इस पूरे सप्ताह में एक तरह के प्रार्थना यज्ञ में लगे रहते हैं।
संत पापा योहन 23वें के जमाने से लेकर आज तक ये कलीसियाई एकता का सप्ताह मनाया जा रहा है हर वर्ष। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने कहा था कि दूसरों के अंदर की सकारात्मक बातों को पहचानने और उन बातों को स्वीकार करने और ईश्वर का उपहार समझकर उसे अपनाने का ये सप्ताह एक खूबसूरत अवसर है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने कहा था, यदि हम ईसाई एक दूसरे से अलग और बिखरे हैं तो लोग कैसे यीशु के चेहरे को हमने पहचानेंगे। और पिछले वर्ष सन 2024 के जनवरी महीने के 6 तारीख को संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि मसीही एकता का मार्ग है कि हम एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ चले और एक साथ रहें, एक दूसरे की संगति में रहें। चाहे हम अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए लोग हो, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे लूथरन हो, एंग्लिकन हो, चाहे पेंटेकोस्टल हो, सबको यीशु के भौतिक शरीर के हिस्सा मानकर हम अपने एक दूसरे को अपने शरीर का अंग मानकर सबको अपनाएं, सबके साथ बैठने, संवाद करने, प्रार्थना करने की हिम्मत उठाए। हर साल कलीसियाई एकता का अपना एक विषय है। इस साल का विषय है, यीशु का एक सवाल है जिसे यीशु ने लाजरुस की मृत्यु के बाद उसकी बहन मार्था से पूछा था। यूहन्ना के सुसमाचार के 11वें अध्याय के 26वें पद पर हम यीशु के इस सवाल को सुनते हैं। यीशु मार्था से पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करती हो? यीशु उसके मृत भाई लाजरुस को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। उसे जिंदा होने की बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन यीशु हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि सदियों से अलगाव में एक दूसरे से अलग हो गए इस कलीसिया को ठीक करने की ताकत यीशु में है? इस पर क्या हम विश्वास करते हैं? यीशु हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु में हमारे भाई बहनों के खिलाफ तुम्हारे मन में जो पूर्वाग्रह है उसे मैं ठीक कर सकता हूं? यदि विश्वास है तो हमें यीशु के साथ सहयोग करना होगा। विभिन्न संप्रदायों में बटे लोगों के साथ हमें उठना बैठना होगा और एक साथ बैठकर प्रार्थना करनी होगी। दूरियां, हमारे दिलों के बीच में जो दूरियां हैं, जो फासले हैं, उसे उन दूरियों को मिटाना होगा। 25 जनवरी तक हम लगातार प्रार्थना करें और कदम उठाए धैर्य के साथ, अकेले या अपने प्रार्थना दल के साथ मिलकर किसी अन्य संप्रदाय के लोगों के घरों में जाएं, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करें और आप पाएंगे कि उस एकता की प्रार्थना में बड़ी ताकत है। उससे आपको और अन्य लोगों को बहुत सारे लाभ होंगे। हम परमेश्वर की आशीष का अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु ने जिस तरह पिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू इन सबको एक बनाए रखे। प्रभु, हम सब की एकता के लिए, कलीसियाई एकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अंदर के सारे पूर्वाग्रह, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, एक दूसरे की शिकायत सब दूर कर दे। हमारे हृदयों को शुद्ध कर दे और एक दूसरे को अपनाने की उदारता और विनम्रता हमें प्रदान कर। तेरा वचन जो जीवंत, सशक्त और
दुधारी तलवार की तरह हमें सुधारने की ताकत रखने वाले, हमें तेरी शिक्षा पर ले चलने वाली क्षमता वाले वचन पर विश्वास करते हुए उस वचन के आधार पर हम एकता के कार्य कर सके, हम एक दूसरे को अपना सके और जो विविधताएं हैं उसे भी अपना कर दूसरे का सम्मान करने, दूसरा जैसा है वैसे उसे स्वीकारने की कृपा और उदारता और विनम्रता हमें प्रदान कर। रोज की रोटी सुनने वाले सारे श्रोताओं को उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके परिवारों को, उनके समाज समूहों को तू आशीष दे और हम सबको तेरे प्रेम और कृपा में बनाए रख। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।